आज संकल्प ओंकार के साथ मिलकर बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाला है। हो सकता है भूमिका की जान को खतरा, मगर शालिनी को इस बात की भनक कहीं ना कहीं लग चुकी है। क्या वो भूमिका की जान बचा पाएगी? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें कि एपिसोड के आते ही नोटिफिकेशन मिल सके। शुरुआत में हम देखते हैं नम्रता ओंकार आराध्या को लेकर शालिनी के घर पहुँच जाती है। वो जाकर कहती है कि मेरी बहू कहाँ है। तभी भूमिका उसके सामने आती है। नम्रता कहती है कि तू यहाँ पर आकर बैठी है। बेटा तू तो उस महल में रहती है, तू तो उस महल की रानी है, हमारे खानदान की बहू है। इस घर में कहाँ से आ गई? अरे ये घर तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। तभी नम्रता शालिनी से कहती है तुमने इसे जहाँ लाकर रखा है खुद खाने का ठिकाना नहीं है, खा नहीं सकती है, सफर बस में करती है। मुझे पता है तुम्हें दुख और तकलीफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। शालिनी अपनी काकी को रोकती है, मगर नम्रता कहती है मुझे पता है तू जलती है। मेरी बेटी आराध्या की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, और अब मेरी बहू की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। नम्रता भूमिका से कहती है कि तुम सावधान रहना, ये बहुत चालू चीज है। तुझे थाने में ले जाकर हमारे खिलाफ केस करके तेरा घर तोड़ना चाहती है वो। किसी का सुख उससे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि खुद सुखी नहीं है वो। इसके पति की क्या ही औकात है, तभी तो ये विकी नाम के लड़के के साथ चक्कर चला रही थी। शालिनी फिर से कहती है काकी आप जरा तमीज से बात कीजिए, मगर नम्रता उसे कहती है मुझे आंखें मत दिखा। तेरा घर बार तोड़ना चाहती है तू, सब कुछ बर्बाद करना चाहती है तू। तेरी इतनी हिम्मत, बेईमान है तू। जिस घर में बड़ी हुई है उस घर को ही बर्बाद करना चाहती है। अपने ही परिवार की दुश्मन बन गई है तू। मैं शर्म नहीं आती घर की बहू को उकसा कर जहाँ पर लेकर आई है। मैं याद नहीं है माता सीता को रावण उठाकर लेकर गया था, तब उसका हाल क्या हुआ था। उसी तरह मेरे घर की पवित्र रानी को तू उठाकर जहाँ लेकर आई है। तभी नम्रता कहती है ओंकार भूमिका से माफी मांगो। ओंकार भूमिका के पास ड्रामा करने चले जाता है और उससे माफी मांगता है। आराध्या कहती है भूमिका भाभी चलिए, जी शालिनी दीदी तो किसी को चैन से नहीं रहने देगी। शालिनी कहती है जे तू क्या बोल रही है? आराध्या कहती है ठीक ही तो बोल रही हूँ, आप ही इन्हें जहाँ पर लेकर आई हैं, आप ही इन्हें थाने लेकर गई हैं। आपने मेरे पापा और भाई के खिलाफ केस फाइल नहीं किया। नम्रता कहती है भूमिका तुम्हारे मायके वाले तुम्हें अपनाएंगे क्या? हमारे पिताजी को अच्छी तरह जानती हूँ मैं, पर किसी घर की बहू बेटी मर्यादा पार करती है, घर की चौखट लांघती है, समाज में उसे कोई जगह नहीं मिलती। तुझे क्या कर रही है? जहाँ रहेगी खाएगी क्या तू? तू तो उस महल में रहती है, सुबह से लेकर शाम तक अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती है। तू अकेले पूरा घर संभालती है। तेरा मंदिर ऐसे ही अभी तक खाली पड़ा है, धूप दीप जलाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। माता रानी तेरा इंतजार कर रही है। बेटा चल तू अपने घर वापस चल, जो हो गया सो हो गया। इस शालिनी के शैतानी जाल में पैर मत रख तू, मैं तुम्हें बोल देती हूँ ये बहुत बुरी लड़की है। शालिनी कहती है भाभी आप इनकी बातों में मत आओ, इनका कोई दूसरा ही प्लान है। मर्ता कहती है तू ठीक से बात कर, घर की बहू घर ही जाएगी, तेरी तरह नहीं है, ना ही खुद सुख से जीती है और ना ही दूसरों को जीने देती है। मेरी बेटी का घर तोड़ा है तुमने, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तेरा कभी भला नहीं होगा। नम्रता भूमिका और बाकी सबको कहती है कि चलो जहाँ से। शालिनी फिर से कहती है भाभी यहाँ से नहीं जाएगी। आराध्या कहती है भूमिका भाभी आप अपने घर नहीं जाओगी? आराध्या कहती है ये तो अपनी खुद की लाही में सुखी नहीं है, इन्होंने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया है, आपको तो पूरी जिंदगी श्राप के साथ जीना पड़ेगा। तभी शालिनी को गुस्सा आता है, वो आराध्या को ऐसा बोलने से रोकती है। आराध्या फिर से कहती है मैं आपको श्राप देती हूँ, आप अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाएंगी। मर्ता कहती है 2 वक्त की रोटी खुद को नहीं मिलती और भूमिका को भी यहाँ पर लेकर आ गई। कितने दिन खिलाएगी इसको? 4 दिन के बाद इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। तुम्हारा पति क्या करता है? एक बीमा कंपनी में एजेंट है वो, औकात ही क्या है उसकी, उससे अच्छे तो मेरे घर के नौकर हैं। शालिनी कहती है आप ठीक से बात कीजिए काकी, आप मेरे पति का अपमान मत कीजिए। नम्रता शालिनी को ही उल्टा कहती है कि तू चुप कर, और ओंकार से कहती है तू भूमिका को लेकर यहाँ से चल। शालिनी भूमिका से कहती है भाभी आप प्लीज जहाँ से मत जाइए, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। ये सब आपको फंसा रहे हैं और इनकी कोई चाल है। मगर भूमिका कहती है मुझे शालिनी माफ कर देना, मुझे जाना ही पड़ेगा। तू देख रही है ना मुझे सब लेने आए हैं, मेरा पति खुद लेने आया है मुझे, मैं ऐसे उनका अपमान नहीं कर सकती।
आपको भी पता है पति तो देवता होता है। नम्रता कहती है यही तो संस्कार होने चाहिए शालिनी। पति जो भी करता है भले के लिए ही करता है। तेरा जो ये मकसद है हमारे घर को तोड़ने का, ये कामयाब नहीं होगा। इस घर से तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली और नाती और नातन को भी कुछ नहीं मिलने वाला। तू समझ ले इस परिवार के लिए मर चुकी है। आग लगे तेरे मुंह पे और तेरी दुनिया में आग लगे। नम्रता कहती है कि चलो सब जहाँ से। शालिनी उनको कहती है आग लगाने की ही तो कोशिश की थी आपने। आपके पति कुलकर्णी और आराध्या के पति कबीर ने। इसे आप पति परमेश्वर बोल रही हैं। आराध्या कहती है मेरे पति के बारे में कुछ मत बोलना। शालिनी कहती है एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी। मुझे और मेरे बच्चों को अगवा कर लेकर गए थे, मारना चाहते थे ताकि मैं कोर्ट न पहुँच सकूं। पूरा बंदोबस्त कर दिया था। मैं क्या लगा था मैं कुछ नहीं करूंगी। भाभी घर की बहू है, मैं भी किसी के घर की बहू हूँ। वो नारी है तो मैं भी नारी हूँ। अगर वो सहनशीलता का प्रतीक है तो मैं विरोध करने के प्रतीक हूँ। मैं अपने बच्चों का उद्धार खुद करके आई हूँ। और एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, अगर भाभी को कुछ भी हुआ तो पूरे परिवार में आग लगा कर रख दूंगी मैं। ना तो कबीर रहेगा और ना ही कुलकर्णी रहेंगे। और हाँ, आप अपने पति से कह दीजिएगा आफत कभी अकेले नहीं आती है। आद्या कहती है आप धमकी दे रही हैं। शालिनी कहती है हाँ सच बोल रही हूँ। ये कर्ण कुलकर्णी एक नंबर का घटिया इंसान है। पूरे 17 केसेस हैं उस पर, और कबीर उस पर तो 2 किडनैपिंग केस हैं, और केस है मनीष दीक्षित पर। वो क्या क्या चक्कर नहीं चलाते इस मुंबई शहर में। उनका अंडरवर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन है। ये सुनकर नम्रता हैरान रह जाती है। आराध्या कहती है आपको कैसे पता? शालिनी कहती है मुझे सब कुछ पता है और भी बहुत कुछ पता है। समंदर के रास्ते लड़कियों की सप्लाई करते हैं। आराध्या कहती है तमीज से बात करो और ये सब झूठ बोलना बंद करो। आपको आइडिया भी है आप किसके बारे में बात कर रहे हो? शालिनी कहती है कि हाँ आइडिया है, कछुए के बिल से सांप बाहर आ रहा है। शालिनी कहती है सबसे बोल देना, अब एक भी क्रिमिनल नहीं बचेगा और ये मेरा वादा है। नम्रता कहती है देख भूमिका, इसका असली चेहरा सामने आ गया है। नागिन ने अपना फन फैला दिया है, अब ये डसेगी। बस अब इसका एक ही एम है हमारे परिवार को बर्बाद करना। तुम मर क्यों नहीं जाती? मर जा कहीं जाकर। तेरे मुंह में अग्नि देने वाला भी कोई नहीं होगा। नम्रता सबको फिर से चलने के लिए कहती है। वहीं पर शालिनी भूमिका से कहती है कि एक बार फिर से सोच लीजिए। भूमिका कहती है लड़कियों का घर उनकी गृहस्थी में होता है, पति के पैरों में होता है, उसके ससुराल में होता है। मैंने विरोध तो किया था, लेकिन उसके बाद शालिनी मुझे समझ में आया दुनिया बहुत बड़ी है और मैं अकेली हूँ। मैं अकेली ये सब नहीं कर सकती, तुम मुझे माफ कर देना। आद्या कहती है सिर्फ माफी ही नहीं, अभी आप हमारे साथ थाने में चलेंगी। वहाँ जाकर आप केस वापस ले लेना और वहाँ जाकर ये कह देना कि आपने ये सब किसी के बहकावे में किया था। भूमिका आराध्या को रोकती है। ओंकार कहता है हाँ भूमिका, जिसमें सबका भला हो वो करो। तुम चाहती हो कि मैं जेल में जाऊँ? भूमिका कहती है नहीं। ओंकार कहता है तो चलो थाने चलते हैं। भूमिका उन सब के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं पर शालिनी कहती है कोई तो चक्कर है, ये लोग थाने जा रहे हैं, केस विथड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसके आगे क्या होने वाला है? इसका जरूर कोई ना कोई तो मतलब जरूर होगा। नम्रता सबको लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी उनके पीछे एक गुंडा होता है जो किसी को फोन करके बताता है कि वो सब लोग थाने जा रहे हैं। वहाँ पर शालिनी खुद से बातें करती है और कहती है कि पक्का कुछ न कुछ तो होने वाला है। भाभी को घर संसार का लालच दिखाकर लेकर गए हैं ये लोग। शालिनी कहती है नहीं काकी नहीं, आप डाल डाल पर चलती हैं तो मैं पात पात पर। वहीं पर हम देखते हैं कि सब लोग थाने पहुंच जाते हैं। ऑफिसर भूमिका को कहते हैं कि यहाँ पर साइन कर दीजिए और भूमिका साइन भी कर देती है। तभी ऑफिसर भूमिका से एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं आप ये सब किसी के बहकावे में आकर तो नहीं कर रही? भूमिका कहती है जी नहीं, जो भी हुआ उसमें मेरी ही गलती थी। ऑफिसर कहते हैं तो मैडम आप ऐसी गलती करते ही क्यों हो? ये फैमिली मैटर था, आपस में ही सुलझा लेते, यहाँ थाने में आकर थाने के लोगों को हिरास करना। भूमिका कहती है आपके कहने का क्या मतलब है? नम्रता कहती है ये मेरी बहू है और मेरी बेटी की तरह है, इसकी अपने पति के साथ कहा सुनी हो गई। ये तो हो सकता है, ये तो कॉमन है, आप ज्यादा मत बोलिए, उसने साइन कर दिया है। ऑफिसर भूमिका से कहते हैं एक बार फिर से सोच लीजिए। आराध्या कहती है सोच तो लिया है और कितनी बार सोचना है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऑफिसर कहते हैं मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस केस में कोई और भी इन्वॉल्व है। आराध्या कहती है कि कौन? ऑफिसर कहते हैं मुंबई स्पेशल ब्रांच से परशुराम। परशुराम का नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। नम्रता कहती है रहने दीजिए, घर गृहस्थी उनके कहने पर नहीं चलेगी। घर गृहस्थी तो
चलेगी पति पत्नी से, सास ससुर से। इसमें उस ऑफिसर का क्या काम है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अब थाने आए हैं, केस वापस ले लिया है, सॉरी बोल दिया है, मामला रफा दफा कर दिया है। अब आप जबरदस्ती हमें कोर्ट भेजेंगे क्या। ऑफिसर कहते हैं नहीं नहीं माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब आप जाइए। ये कहकर नम्रता वहाँ से सबको लेकर चले जाती है। बाहर आते ही ओंकार को संकल्प का फोन आता है। तो यहीं से शुरू होता है भूमिका के साथ एक खतरनाक खेल। संकल्प ओंकार से कहता है तुम लोग थाने में हो। ओंकार कहता है हाँ। संकल्प कहता है कानूनी पेपर साइन हो गए। ओंकार हाँ में जवाब देता है। संकल्प कहता है तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इन सब से जरा दूर होकर सुनो। ओंकार उन सबको गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहता है और संकल्प से कहता है अब बताओ। संकल्प कहता है तू और भूमिका भाभी एक कैब में आएंगे। ओंकार कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। संकल्प कहता है मतलब मत पूछ, वहाँ पर आगे जाकर एक मोड़ पे चाय की दुकान है। ओंकार कहता है हाँ है। संकल्प कहता है तुम वहाँ पर जाकर रुक जाना, कुछ भी बहाने से कुछ खाना लेने के लिए, फिर वहीं से दूसरी कैब लेकर तू घर वापस आ जा। ओंकार कहता है और भूमिका उसका क्या करेंगे। संकल्प कहता है वो निहत्ती कार में बैठी रहेगी, इससे आगे मत पूछ, जितना कहा गया है उतना ही कर। ओंकार कहता है ओके। इसके बाद वो फोन काट देता है। अभी ओंकार उनके पीछे आता है। वो आराध्या को कहता है भूमिका को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, काफी दिनों से हमने एक साथ वक्त नहीं बिताया, इसलिए हम घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे। मर्ता कहती है हाँ हाँ जाओ, वैसे भी तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन हैं। मर्ता आराध्या से कहती है चलो हम चलते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठती हैं और वहाँ से चले जाती हैं। भूमिका ओंकार से कहती है कि हम कहाँ जाएंगे। ओंकार कहता है कुछ नहीं, यहीं पर घूमेंगे फिरेंगे, बहुत दिन हो गए मुंबई शहर में हम घूमे नहीं। तभी उनके पास आकर कैब रुक जाती है। ओंकार भूमिका से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम कितनी अच्छी हो, एक्चुअली सारी गलती मेरी ही थी, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें सर पर बैठा कर रखूंगा, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। भूमिका कहती है नहीं नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लिए चलते हैं। वो गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शालिनी उनके पीछे ही होती है। शायद उसको भनक लग चुकी है कि कोई न कोई घटना तो होने वाली है। तो वहीं पर ओंकार वैसा ही करता है। वो चाय वाले के पास लाकर गाड़ी रुकवा देता है और भूमिका से कहता है मैं अभी आता हूँ। भूमिका कहती है जहाँ हमने ऐसी जगह पर तो कभी खाना नहीं खाया। ओंकार कहता है तुम खाकर तो देखो, शालिनी देशमुख का परिवार आम लोग क्या खाते हैं, मैं तुम्हारे लिए वेज बिरयानी लेकर आता हूँ। भूमिका हैरान होकर फिर से ओंकार से पूछती है कि आप रास्ते का खाना खाओगे। ओंकार कहता है यस माय डियर, मैं खाऊंगा। भूमिका कहती है तुमने ऐसे अजीब सी जगह पर गाड़ी खड़ी क्यों की है। ओंकार कहता है हम रास्ते का खाना खाएंगे, मुंबई की बारिश में झूमेंगे गाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे और साथ में वक्त भी बिताएंगे। आई लव यू सो मच डार्लिंग। भूमिका उसकी बातों में आ जाती है। वो कहती है आप सच में मुझसे प्यार करते हो। ओंकार कहता है जस माय डियर, आई लव यू सो मच। वो उसको झांसा देकर गाड़ी से बाहर चले जाता है और कहता है कि मैं अभी आता हूँ। तभी भूमिका को शालिनी की कॉल आती है। वो कहती है भाभी आप कहाँ पर हो। भूमिका कहती है क्यों शालिनी क्या हुआ। मगर शालिनी कहती है मैं आपसे जो बोल रही हूँ आप वो कीजिए। अच्छा आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए। भूमिका कहती है लेकिन किस लिए। शालिनी कहती है आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। भूमिका कहती है काहे की मुसीबत शालिनी, मैं तो अपने पति के साथ खाने आई हूँ। शालिनी कहती है तुम खाना खाने आई हो, कौन से रेस्टोरेंट में, कौन सा 5 स्टार होटल है। भूमिका कहती है नहीं नहीं, किसी 5 स्टार होटल में नहीं, एक रोड साइड फूड जॉइंट पर आए हैं। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे भूमिका रोते हुए बताएगी कि मैंने अपने पति को बेल्ट से मारा है। शिव प्रसाद कहता है उसने क्या गलत किया था। तो कल का एपिसोड आप देखने के लिए हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जहां पर आधी अधूरी नहीं इसकी फुल अपडेट लेकर आते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।